कि लालू जी ने लोगों को खटिया पर बैठने के इजाजत दिए, लालू जी ने बिलोक में जाने का इजाजत दिए, लालू जी ने लोगों से आंखों में आंखों मिलाकर के बात करने का इजाजत दिए। अपने ही लोग गद्दार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत को जब गुलाम बनाया ना, तो अंग्रेजों गुलाम नहीं बनाया, ये भारत के रहने वाले ही भारत को गुलाम बनाया। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लालू जी के बारे में एक रहस्य बात। लालू जी एक ऐसा नेता थे जो आज हमें लगता है कि पूरे भारत वर्ष में ऐसा नेता धाकड़ है ही नहीं। अगर आज लालू यादव जी अगर जवान रहते तो ना जाने क्या क्या बिहार को बदल करके रख देते। लालू जी एक ऐसा व्यक्ति थे जो पूरे बिहार को अछूत जातियों को, जिसे बैठने का इजाजत नहीं दिया जाता था, जिसे बड़े जातियों के सामने सर झुका करके चलना पड़ता था, किसी को मुंह उठा करके बोलने का ताकत नहीं था कि अपनी बारे में एक शब्द बोल सके, और लालू जी खत्म किए। लोग कहता है कि लालू जी के राज में लूट मार चोरी डकैती ज्यादा हुआ, तो क्या लालू यादव जी किए? लालू यादव जी नहीं किए। लालू यादव जी को एक ऐसा समय में राज मिला था, ऐसा समय में उनको सत्ता मिला था, जिस समय पूरे भारत वर्ष में हम कह रहे हैं कि छुआछूत का इतना ज्यादा भेद भाव चल रहा था कि नीच जाति को जीना हराम हो गया था। उनकी माँ बहनों के बेटियों को एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता था जिसे अगर आज वो दृश्य अगर मूवी में दिखा दिया जाए तो लोगों का खून खौल जाएगा। अगर वो दृश्य आज के समय में मूवी में दिखा दिया जाए, मूवी में बना दिया जाए, उस अछूत के बारे में मूवी में बना दिया जाए तो लोगों को खून खौल जाएगा। जितना अछूत जाति, नीच जाति सहन किया है बड़े जातियों से। लालू जी जब राज्य में सत्ता में आए तो लालू जी ये देखे कि जितना भी अछूत जाति है, नीच जाति है, कमजोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन्हें किस तरह से सताया जाता था। लालू जी आवाज उठाए कि किसी को डरने का बात नहीं है। और भीमराव अंबेडकर का संविधान से चल रहे थे लालू जी, और भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ उन्होंने आवाज उठाए कि किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सबका हक है कि अपनी इच्छा से, अपनी आजादी से जिंदगी जिए, अपनी दम पे जिंदगी जिए, और किसी के सामने झुकने का जरूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि लालू जी ने लोगों को खटिया पर बैठने के इजाजत दिए, लालू जी ने बिलोक में जाने का इजाजत दिए, लालू जी ने लोगों से आंखों में आंखों मिलाकर के बात करने का इजाजत दिए, लालू जी ने मंदिर में पूजा करने के लिए भी इजाजत लालू यादव जी ने दिए। आपको याद होना चाहिए कि अछूत नीच जातियों को मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जाता था। जो रास्ते से चलते थे उस रास्ते में झाड़ू लगाया जाता था कि पीछे से उसे बहारते हुए जाया करे। वो स्थिति में लालू जी को सत्ता मिली थी। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो अपराध के जो आप नाम ले रहे हैं ना, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि लालू जी जब इस सत्ता में आए, लालू जी बोले कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, सबका अधिकार मिलना चाहिए। तो बड़े जातियों ने इसको विरोध किया और बहुत बुरी तरह से विरोध करना चालू किया। काट मार भी बहुत ज्यादा उस समय होना चालू हो गया था। तो जब आवाज दोनों तरफ से उठने लगे तो टकराना तो है ही। अगर लोहा लोहा में टकराता है तो चिंगारी तो उड़ता ही है। और इन्होंने खुल करके बोल दिया कि सबको अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और धीरे धीरे लोगों में जोश जागने लगा, और जागने के बाद एक ऐसी माहौल तैयार हो गया कि कई गठबंधन बन गए, कई पार्टी के रूप ले लिया, जिसे हम बहुत से एनसीसी पार्टी बोलते हैं, रघुवीर सेना बोलते हैं, और ना जाने कौन कौन से पार्टी बना करके लोग करने लगे, चलने लगे। इतनी घटना होने लगी। किसी को अपने जाति पर घमंड था तो किसी को अपने से अपने जात को उठाने का घमंड था।
ऐसे स्थिति में लालू जी का सरकार मिला। लेकिन आपको हम यह बताना चाहते हैं कि जो आप कहते हैं ना कि लूट मार लालू जी के समय में ज्यादा हुआ, तो कुछ लोग अपने ही लोग गद्दार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत को जब गुलाम बनाया ना, तो अंग्रेजों गुलाम नहीं बनाया, ये भारत के रहने वाले ही भारत को गुलाम बनाया। आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत के पास इतने दौलत था, भारत में इतने दौलत थे कि पूरी दुनिया को अपनी दौलत से खरीद लेता बगैर युद्ध किए। सिकंदर तो युद्ध करके पूरे दुनिया को जीता था, मगर भारत की इतनी ताकत थी, भारत में इतनी दौलत थी कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता था, बगैर युद्ध लड़े पूरी दुनिया को खरीद सकता था। लेकिन कहावत में है ना कि जिसके पास जितनी दौलत रहती है उतने ही उसको और लोभ होता है। आज के राजनीतिक में यही हो रहा है। तो लालू जी के समय यह था, अपने ही लोगों ने इसका एक गुंडागर्दी अलग से बैठा लिया और अलग से चालू कर दिया। लालू जी कुछ और दिए थे बिहार को बदलने के लिए, और गुंडा मवालियों ने अपने ही लोगों को अपने ही लूटने लगे। किसी को घर में घुस गए, किसी को मार काट करने लगे, किसी को जबरदस्ती अपने ही जातियों को, अपने ही लोगों को लूटने लगे। और इसमें लालू जी के कोई गलती नहीं है। जब तक लालू जी संभाल पाते, जनता घर से बेघर हो गया था, जनता त्राही त्राही हो गया था। और उसी दौरान नीतीश कुमार जी आ गए और नीतीश कुमार के लोग बढ़ चढ़ के वोट दिया 2005 में और उनको भारी मतों से जिताए। लोग लालू जी का दोस्त मत दीजिए। एक समय था, बार बार ऐसा समय नहीं आता है। जो बीत गया आपको पता होना चाहिए कि बहुत ऐसे देश में काले गोरे का लड़ाई हुआ। ये भारत ही नहीं कि छुआछूत की लड़ाई हुआ, बहुत देशों में काले गोरे का लड़ाई हुआ। इसमें आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जाकर के ये आंदोलन चालू किए थे। ये पता होना चाहिए आपको, काले गोरे का लड़ाई हुआ था। तो हर देश में, हर जगह, हर परिस्थिति में झगड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि लालू जी के राज में ही लूट मार ज्यादा हुई। लालू जी तो आज हम लोग का जिंदगी दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में हम नीतीश जी के बारे में बताएंगे कि नीतीश जी हमारे बिहार को क्या क्षति पहुंचाए हैं।